आयशा और लड़के आर्यन की शादी से पहले दोनों परिवारों और खुद आयशा ने कुछ सख्त शर्तें रखीं। यही शर्तें उनकी शादी की नींव बनी और धीरे धीरे इन शर्तों ने उनके रिश्ते में प्यार के बजाय दर्द, दूरी और गलतफहमियां भर दी। बीच बीच में दोनों के बचपन, उनकी परवरिश, उनके टूटे हुए रिश्तों और छुपे जख्मों का फ्लैशबैक आता है, जिससे पता चलता है कि क्यों ये शादी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि इम्तिहान थी। सवाल यही है, क्या आर्यन और आयशा इन शर्तों को निभा पाएंगे या उनका रिश्ता टूट जाएगा? वक्त जैसे थम गया था उस रात जब आयशा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। महल जैसा घर, सुनहरी झूमर, बड़ी बड़ी दीवारें, लेकिन उसके दिल के अंदर अजीब सा खालीपन। शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे और उसका नाम आर्यन के साथ जुड़ने वाला था। आर्यन, वो नाम जिसे उसने कभी अपने सपनों में नहीं सोचा था। आयशा जब सिर्फ 12 साल की थी, उसके अब्बा ने उससे कहा था, बेटी, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, ये हमारे खानदान की इज्जत है। जो भी होगा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। उस मासूम उम्र में आयशा समझ भी नहीं पाई कि इज्जत और समझौते का बोझ कैसा होता है। माँ की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई थी और पिता की बात उसके लिए हुक्म थी। दूसरी तरफ आर्यन का बचपन बिल्कुल अलग था। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन इज्जत थी। माँ एक स्कूल टीचर और पिता एक सरकारी क्लर्क। घर में प्यार था, सादगी थी, मगर आर्यन ने भी जल्दी ही समझ लिया था कि गरीबी इंसान की ख्वाहिशों को तोड़ देती है। वह पढ़ाई में होशियार था और अपने सपनों के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। आज दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी बल्कि एक करार था जिसमें शर्तें लिखी गई थीं। आयशा की पहली शर्त थी, आर्यन कभी मुझसे बिना मेरी मर्जी के नज़दीक नहीं आएगा। मैं पहले दिन से अपनी जगह और अपनी इज्जत खुद तय करूंगी। दूसरी शर्त, अगर कभी हमारी सोच ना मिले तो मैं अपने रास्ते खुद चुनने की आज़ादी चाहती हूँ। तीसरी शर्त, ये शादी सिर्फ कागज़ पर होगी जब तक मैं अपने दिल से इस रिश्ते को कबूल न कर लूँ। ये शर्तें सुनकर आर्यन का दिल जैसे टूट गया था। वो सोचता था कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन यहाँ तो दीवारें खड़ी की जा रही थीं। मगर उसने हामी भर दी, क्योंकि उसके अपने सपने, अपने परिवार की उम्मीदें और इज्जत इस रिश्ते से जुड़ी थीं। शादी का दिन आया, शहनाइयाँ बजीं, महफिल सजी। आयशा लाल जोड़े में परी सी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नकली थी। आर्यन ने निकाह के वक्त उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि यह निकाह उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। निकाह के बाद पहली रात, कमरे में हल्की रोशनी थी। आर्यन ने चुपचाप आयशा से कहा, मैं जानता हूं तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हारी हर शर्त निभाऊंगा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। आयशा की जिंदगी में एक लड़का था, रिदवान। कॉलेज में उसका दोस्त, उसका हमदर्द, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन जब उसके अब्बा को पता चला तो उन्होंने तुरंत उस रिश्ते को खत्म कर दिया और साफ कह दिया, हमारी बेटी सिर्फ हमारे बराबरी के खानदान में जाएगी, किसी आम लड़के से नहीं। उस दिन आयशा ने कसम खाई थी कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। वक्त बीतता गया, शादी के शुरुआती दिन खामोशी में गुजरते रहे। आर्यन हर दिन कोशिश करता आयशा को मुस्कुराने की, लेकिन हर बार आयशा की आंखें जैसे कहती, मुझे मत छुओ, मुझे मत समझो। आर्यन अपने कमरे में बैठकर अक्सर सोचता, क्या मैं सिर्फ उसके लिए एक सौदा हूँ? क्या मेरा प्यार उसके दिल की दीवारें तोड़ पाएगा? एक दिन आर्यन की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें खुश रहना बहुत जरूरी है। आर्यन ने चाहा कि आयशा उनकी देखभाल करे। आयशा ने अनम्रेपन से हामी भरी, लेकिन जब उसने आर्यन की माँ के पास बैठकर दवा दी, तब पहली बार किसी ने उसे सांस नहीं बल्कि माँ की तरह दुआ दी। उस पल आयशा का दिल पिघल गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती थी और आयशा उनके लिए दुआएं करती थी। आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। धीरे धीरे आयशा और आर्यन के बीच की दीवारें हल्की होने लगीं, मगर अचानक एक तूफान आया। एक दिन आयशा का पुराना दोस्त रिदवान उससे मिला। उसने कहा, तुम अब भी मुझे चाहती हो, है ना? चलो भाग चलते हैं। आयशा का दिल डगमगा गया, लेकिन तभी आर्यन ने दोनों को साथ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर गया। उस रात आर्यन ने आयशा से कहा, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी शर्तें मैंने हमेशा निभाई हैं, लेकिन एक बार सच बता दो, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी मजबूरी हूँ? आयशा खामोश रही, उसके आंसू बहते रहे। आयशा को याद आया जब उसकी माँ ने आखिरी सांसों में कहा था, बेटी, कभी सच्चे दिल वाले को मत खोना। उसे लगा कि आर्यन वही है, वो इंसान जो उसकी हर तकलीफ समझता है, बिना कुछ मांगे। सुबह होते ही आयशा ने पहली बार आर्यन से कहा, शायद मेरी शर्तें सिर्फ मेरे डर की वजह थीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे डर से बड़े हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आर्यन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिदवान ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने आयशा को बदनाम करने की धमकी दी। वह कहता, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ वक्त बिताया था। आयशा टूट गई। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अतीत तुम्हें गुनहगार नहीं बनाता, तुम्हारी सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।
उस दिन आयशा को एहसास हुआ कि शर्तों वाली शादी अब एक सच्चे प्यार में बदल चुकी है। अगले ही दिन पूरे परिवार के सामने आयशा ने कहा, मैंने आर्यन को दिल से अपना लिया है, अब मेरी कोई शर्त नहीं, सिर्फ उसका नाम है मेरी जिंदगी में। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज मैं सबसे अमीर इंसान हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा दिल मिल गया है। और इस तरह मजबूरी से शुरू हुई एक शर्तों वाली शादी धीरे धीरे मोहब्बत का वो किस्सा बन गई जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। कहानी उस सुबह से शुरू होती है जब आयशा ने पूरे परिवार के सामने कहा था कि अब उसकी कोई शर्त नहीं, सिर्फ आर्यन उसका सब कुछ है। उस दिन घर की चौखट पर जैसे खुशियों का सूरज उगा था, मगर किस्मत की आदत होती है, वो जब भी इंसान को सुकून देती है, साथ ही किसी नए इम्तिहान का दरवाज़ा भी खोल देती है। शादी को अब 8 महीने हो चुके थे। आयशा और आर्यन धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, लेकिन दुनिया की नज़रें अब भी उन पर थीं, खासकर आर्यन का परिवार, जो हमेशा महसूस करता था कि उनकी बहू बड़े खानदान की बेटी है, इसलिए कभी भी अपना रंग बदल सकती है। आयशा कितनी भी कोशिश करती, कोई ना कोई ताना उसके कानों में गूंज ही जाता, हमने तो सोचा था हमारी बहू घर को रोशन करेगी, लेकिन ये तो बस किताबों और खामोशी में खोई रहती है। आयशा का बचपन हमेशा तानों और जिम्मेदारियों में बीता था। माँ के गुजरने के बाद वह अक्सर अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप रोया करती। उसके अब्बा उसे कभी प्यार से नहीं पुकारते थे, बस यही कहते, तुम्हें मजबूत बनना होगा, खानदान की इज्जत का बोझ उठाना होगा। आज जब ससुराल में भी वही ताने उसे घेर लेते तो उसके दिल का पुराना जख्म हरा हो जाता। आर्यन उसे संभालता, हर बार उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं आयशा, मेरे लिए तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खूबसूरत हो। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। एक दिन आर्यन के ऑफिस में नई लड़की आई, ज़ारा, पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत हंसमुख। वह अक्सर काम के बहाने आर्यन के करीब रहने लगी। लोग बातें बनाने लगे, आर्यन के पास तो अब कंपनी की सबसे स्मार्ट लड़की है, देखना वो उसकी शादी में भी खलल डालेगी। आर्यन ने कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आयशा के कानों तक जब ये बातें पहुंची तो उसके दिल में फिर से डर ने जगह बना ली। उसे याद आया कॉलेज के वो दिन जब रिजवान ने उसे वादे किए थे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वही लड़का जब उसके अब्बा के डर से पीछे हट गया, तब आयशा ने जाना कि भरोसा करना सबसे बड़ा गुनाह है। आज वही डर फिर से लौट आया था, कहीं आर्यन भी मुझे छोड़ न दे। आर्यन देर देर तक ऑफिस में रहने लगा। घर लौटता तो थका हुआ होता। आयशा उसके चेहरे पर मुस्कान ढूंढती, लेकिन आर्यन चुपचाप खाना खाकर सो जाता। एक रात आयशा ने हिम्मत करके पूछा, आर्यन, क्या तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही? आर्यन ने थके हुए लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है आयशा, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन उसकी खामोशी ने आयशा के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गईं। आयशा रात को अकेले छत पर बैठकर रोती। उसके अंदर वही पुराना डर पलने लगा कि शायद उसकी शर्तों वाली शादी सिर्फ वक्ती थी और आर्यन कभी भी किसी और को चुन सकता है। फिर वो दिन आया जब आर्यन की मां ने खुद उससे कहा, बेटा, शायद तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आयशा अब तक तुम्हारे साथ पूरी तरह घुल नहीं पाई, हमारा खानदान और भी बड़ा हो सकता है, ज़ारा जैसी लड़की तुम्हारे साथ बेहतर रहेगी। आर्यन अवाक रह गया। उसे अपनी माँ की ये बात तीर की तरह लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात भर जागता रहा। उसे याद आया जब वो बच्चा था और उसकी माँ ने उसकी हथेली थामकर कहा था, बेटा, जिंदगी में हमेशा वही रिश्ता निभाना जो दिल से जुड़ जाए। आज वही माँ उससे कह रही थी कि आयशा को छोड़कर दूसरी शादी कर ले। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही आयशा ने सुना कि सास ज़ारा की तारीफ कर रही हैं, लड़की कितनी होशियार है, अगर वो हमारी बहू होती तो घर कितना चमक जाता। आयशा का दिल जैसे चाकू से कट गया। उस रात उसने आर्यन से कहा, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आर्यन का दिल चीख पड़ा। उसने गुस्से में कहा, क्यों हर बार तुम मुझे कसौटी पर कसती हो? आयशा, मैंने हर शर्त निभाई, तुम्हारा हर दर्द अपना बनाया, और अब तुम ही कह रही हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर? आयशा रो पड़ी, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ आर्यन, मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से अधूरी रहे। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे और पहली बार बहुत सख्ती से कहा, सुनो आयशा, मैं एक ही बार शादी कर सकता हूँ, और वो तुमसे, चाहे ये दुनिया मुझे कितनी ही और राहें दिखाए, मेरा रास्ता सिर्फ तुम हो। दूसरी शादी का ख्याल भी मेरे लिए गुनाह है। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से उन्हें चैन कहाँ देने वाली थी। रिजवान फिर से उनकी जिंदगी में लौट आया। उसने एक तस्वीर दिखाकर आयशा को ब्लैकमेल किया, अगर तुमने आर्यन को छोड़कर मेरे पास नहीं आई तो ये तस्वीरें मैं सबको दिखा दूंगा। आयशा टूट गई। उसने डरते डरते आर्यन को सब कुछ बता दिया। आर्यन ने उस तस्वीर को हाथ में लेकर फाड़ दिया और कहा, आयशा, ये तस्वीर नहीं, ये झूठ है। तुम्हारा अतीत मुझे कभी अलग नहीं कर सकता, तुम मेरा वर्तमान हो और मेरा भविष्य भी। उस रात आयशा ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर व्यर्थ था। उसने आर्यन से लिपटकर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा शर्तों से परखा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा प्यार से संभाला। अब मैं वादा करती हूँ, मेरी जिंदगी में अब कोई शर्त नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा।
आर्यन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बस यही भरोसा चाहिए था आयशा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और इस तरह शर्तों वाली शादी का दूसरा अध्याय खत्म हुआ, जहां आर्यन ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी दूसरी शादी, किसी डर या किसी ब्लैकमेल के आगे कभी झुक नहीं सकता। शहर की सबसे आलीशान हवेली उस शाम जगमगा रही थी। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और अंदर मेहमानों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर ओर सजावट, रोशनी और शाही इंतजाम देखकर लगता था मानो किसी राजा की बेटी का विवाह हो रहा हो। और सच भी यही था, क्योंकि यह शादी थी मशहूर व्यापारी नवाब अरशद खान की इकलौती बेटी सना की। सना बचपन से ही राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। उसे जो भी चाहिए होता, बस एक इशारे पर सामने हाजिर हो जाता। नौकर चाकर, महंगे कपड़े, विदेशी यात्राएं, उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन इस सारी ऐशो आराम ने उसके स्वभाव को अहंकारी और जिद्दी बना दिया था। सना की आदत थी कि जो सोच लेती थी वही होना चाहिए। समझौता करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। अब बारी थी उसकी शादी की। नवाब अरशद खान चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता ऐसे युवक से हो जो न सिर्फ पढ़ा लिखा और काबिल हो, बल्कि उनके बिजनेस को भी संभाल सके। बहुत खोजबीन के बाद उनकी नज़र पड़ी कबीर पर। कबीर एक मध्यमवर्गीय परिवार से था। उसके पिता स्कूल में अध्यापक और मां गृहिणी थीं। बचपन में उसने गरीबी देखी थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वह एक नामी इंजीनियर बना और फिर छोटे से कारोबार से शुरुआत कर आज अच्छी खासी कंपनी खड़ी कर चुका था। उसके अंदर ईमानदारी और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। जब ये रिश्ता सना के सामने रखा गया तो उसने ठंडी सांस ली और बोली, पापा, आप चाहते हैं मैं किसी मध्यमवर्गीय लड़के से शादी करूं? ठीक है, मैं मान जाती हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। अगर कबीर इन्हें मान ले तो मैं शादी करूंगी। नवाब साहब हैरान हुए, कैसी शर्तें? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 5 शर्तें। अगर वो हाँ कर दे तो रिश्ता पक्का। दूसरे ही दिन जब कबीर से मुलाकात हुई तो सना ने उसके सामने अपनी शर्तें रखीं। पहली शर्त, शादी के बाद कबीर हमेशा अपने माथे पर मेरे नाम का सिंदूर लगाएगा, चाहे घर में हो या बाहर, सबको पता चले कि वो सिर्फ मेरा है। दूसरी शर्त, हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले वह मुझे रानी कहकर बुलाएगा। तीसरी शर्त, वह कभी अपने अतीत की किसी लड़की का नाम जुबान पर नहीं लाएगा, चाहे वो दोस्त रही हो, रिश्तेदार या कोई जान पहचान, मेरे सामने किसी और औरत का नाम नहीं आना चाहिए। चौथी शर्त, मेरे हर फैसले को वो आंख बंद करके मानेगा, चाहे वो घर का हो या कारोबार का। पांचवी शर्त, अगर मैं चाहूं तो किसी भी दिन उसे छोड़ सकती हूं, लेकिन वो मुझे कभी छोड़ने का हक नहीं रखेगा। कबीर ने पहली बार सुना तो उसे हंसी आई, लेकिन जब उसने सना की आंखों में देखा तो समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रही। नवाब अरशद खान के दबाव और शादी की गरिमा को देखते हुए कबीर ने अन्य मन से हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई। लाखों के गहने, करोड़ों की सजावट और हजारों मेहमान। सबने कहा कि यह शहर की सबसे शाही शादी है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा रिश्ता शुरू हो चुका था जिसकी नींव भरोसे पर नहीं बल्कि शर्तों पर रखी गई थी। शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी में गुजर गए। सना अपने मायके में ही रहती और कबीर को भी वहीं रहना पड़ता। वह हर सुबह और रात उसे रानी कहकर पुकारता, चाहे उसका मन हो या ना हो। कभी कभी नौकर चाकर भी सुन लेते और दबे होंठों से हंस पड़ते। कबीर का मन खिन्न हो जाता, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। धीरे धीरे इन शर्तों का बोझ उसे भारी लगने लगा। एक बार ऑफिस की मीटिंग में उसने गलती से किसी पुरानी सहकर्मी का जिक्र कर दिया। सना तुरंत भड़क उठी, कबीर, तुमने तीसरी शर्त तोड़ दी। अब याद रखना, तुम्हें मुझे मनाने के लिए 7 दिन तक रोज रात को मेरे पैरों दबाने होंगे। कबीर ने गुस्सा पी लिया। उसके लिए यह अपमानजनक था, लेकिन उसने सोचा कि झगड़ा करने से बात और बिगड़ेगी। समय बीतता गया। एक बार सना ने कहा, कबीर, मुझे तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, और यह चौथी शर्त है, मेरे फैसले का पालन करो। कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन सना, कंपनी मेरी मेहनत से खड़ी हुई है, तुम्हें बिजनेस की जानकारी भी नहीं। सना ने बीच में ही काट दिया, शर्तें भूल गए क्या? कबीर चुप हो गया। उसे मजबूरी में सना को डायरेक्टर बनाना पड़ा। अब हालात ये हो गए कि ऑफिस में भी सना के नाम की चर्चा होने लगी। लोग कहते, कबीर भले ही मालिक है, लेकिन फैसले तो उसकी बीवी करती है। ये सुनकर कबीर का दिल टूटने लगता। एक रात वह थककर कमरे में आया। सना आईने के सामने बैठी थी। उसने कहा, कबीर, कल मेरी सहेली की पार्टी है, तुम वहां मुझे सबके सामने रानी कहकर बुलाना, वरना नाराज हो जाऊंगी। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया कि यह रिश्ता धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को निगल रहा है। फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हादसे ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया। नवाब अरशद खान को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। सना बुरी तरह टूट गई। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चलती। उस कठिन घड़ी में कबीर ने उसका हाथ थामा, उसके आंसू पोंछे, उसे सहारा दिया। धीरे धीरे सना का दिल पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि असली रिश्ता शर्तों से नहीं, बल्कि त्याग और साथ से निभता है। लेकिन उसकी आदतें अभी पूरी तरह नहीं बदली थीं। कुछ समय बाद उसने फिर जिद की, कबीर, मुझे पेरिस शिफ्ट होना है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता।
कबीर ने साफ कहा, सना, मैं अपना कारोबार छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता, यह मेरी जान है। सना गुस्से में बोली, तो याद रखो 5वीं शर्त, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। और वह सचमुच घर छोड़कर चली गई। महीनों तक वह अपने मायके में रही। कबीर अकेला था लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बिजनेस को और मजबूत किया। एक दिन सना को खबर मिली कि कबीर अब देश का नामी उद्योगपति बन चुका है। उसके दिल में हलचल हुई। उसने सोचा, क्या वह उसे खो चुकी है? वह उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंची। पहली बार उसने कबीर को इतना आत्मविश्वासी और मजबूत देखा। कबीर ने कहा, सना, अब मैं शर्तों पर नहीं जी सकता। अगर तुम्हें रिश्ता निभाना है तो भरोसे और प्यार से निभाना होगा। सना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो कबीर, अब मैं कोई शर्त नहीं रखूंगी, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस दिन से उनके रिश्ते की नई शुरुआत हुई। अब सना पहले जैसी जिद्दी नहीं रही। वह समझ गई कि मोहब्बत त्याग और भरोसे से चलती है। लेकिन जिंदगी की राह आसान कहाँ होती है। आगे और भी मुश्किलें आईं। कबीर पर झूठा घोटाले का आरोप लगा। मीडिया ने उसे बदनाम किया। उस वक्त सना उसके साथ दीवार बनकर खड़ी हुई। उसने अदालत में सबूत पेश कर उसका नाम साफ किया। लोगों ने कहा, यह है असली पत्नी। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत और गहरी होती गई। उन्होंने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया और उसकी परवरिश को ही अपनी दुनिया बना लिया। अब उनकी शादी किसी शर्त पर नहीं बल्कि भरोसे और मोहब्बत पर टिकी थी। और उन्होंने सबको साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर शर्त से बड़ा होता है।